तो ब्रह्मांड में है वही अंड में है। तो समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाली देवी उस ब्रह्मांड को जब धरती में बनाई, किधर बनाई? देखो पूरे ब्रह्मांड में है तो हमारे शरीर में भी है, तो ब्रह्मांड और कोई चीज में भी तो होता होगा। उस चीज को कहते हैं कुमड़ा। क्या कहते हैं? कद्दू। क्या कहते हो? कद्दू। देखो इसको कहते हैं कद्दू। आपके लिए मंगा के भी रखा। आप बोलो कि कद्दू क्या है, तो मैं कद्दू बताने के लिए आपके सामने मंगा के भी रखा। ये देखो पृथ्वी को मैप में देखना आप, फिर इसको देखोगे तो ये पृथ्वी का गोला जैसे दिखेगा। यानी इसको आप समझो कि ये पृथ्वी में जितनी प्राणियां हैं वो किसी एक गोले में रहता है, तो उस गोले की तरह ये रहने के कारण ये ब्रह्मांड आकृति होने से इसको कूष्मांड कहते हैं। कूष्म और अंड, अंड यानी एक गोला, अंड यानी क्या? एक गोला। इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है कि धरती में कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध तंत्र मंत्र टोटका नजर करता हो, अगर इसका बलि दिया जाए, इसका बलि दिया जाए, इसका तोड़ किया जाए, तो इस ब्रह्मांड में कई कोने में किसी भी व्यक्ति ने आपके ऊपर कुछ किया हो तो वो आपका किया हुआ वहीं समाप्त हो जाता है। वो इस फल की शक्ति है। जय जय गुरुदेव। इसीलिए योगिनी पूजा हो, 16 देवियों की पूजा हो, ग्रहों की पूजा हो, तो जब बड़े पैमाने में उसके लिए सर्वतोभद्र मंडल बनता है तो ब्राह्मण पंडितों इसको बलि देते हैं। नर बलि दो, उस जमाने में नर बलि दी जाती थी। बड़े बड़े विधान होते हैं, राजमहल बनता था। आपने सुना होगा कि भाई हमारे सूली सिंहासन बन गई, नवकार मंत्र की कहानी है। कौन बना बताओ? कौन सा सेठ? तो सूली सिंहासन बन गई, सुदर्शन सेठ की कहानी है, कई सेठों की कहानी है। तो सूली सिंहासन बनने के पहले वो क्या करते थे, किस लिए सिंहासन बन गई? कि इनको राजमहल, बड़ा सा राजमहल बन रहा हो, बड़ा सा कोई निर्माण होता हो, तो पहले एक आदमी को बलि के रूप में राजा क्षत्रिय होने से देते थे। बाद में इनको गुरुओं संतों ने समझा के उसके बदले ये कोड़ा कुमड़ा बलि देने की प्रथा लाए कि भाई इसका बलि दो तो आपको पूरे वातावरण की अशांति की शांति का दिन है। कूष्मांडा देवी यानी उसका दो अर्थ है। पूरी ब्रह्मांड की जननी होने से कूष्मांडा, अंड यानी ब्रह्मांड, पूरी ब्रह्मांड को जन्म देने वाली होने से कूष्मांडा। लेकिन उसको एक कुमड़ा बहुत प्रिय होने से भी उसका नाम कूष्मांडा है। क्या प्रिय है? और कल सोने में सुहागा, क्योंकि ये बलि इसकी रविवार को ही होता है। किस बार को होता है? रविवार को। और कल रविवार भी है ना, कूष्मांडा का दिन भी है। देखो कैसा सहयोग। ये नवरात्रि अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप एक एक लोग 100 लोगों को फोन करो कि कल अपने अपने घर में कूष्मांड खरीदें। क्या खरीदें? कूष्मांड। आप अपने घर वालों को भी देखो, जो अपने घर तक की चिंता करता है उसकी चिंता कभी नहीं मिटेगी। जो पड़ोसी रिश्तेदारों को भी चिंता करेगा, दूसरों की चिंता करने के पुण्य से इसकी चिंता खुद ही मिट जाएगी, दूसरों की चिंता करनी। लेकिन आप में वो बुद्धि दिखती नहीं है। या लाइन में भी धक्का मारते हो तो खुद आगे जाने की दिखती है बुद्धि, कोई दूसरों का भला बुद्धि है ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, कौन कौन 100 लोगों को फोन करेगा? तो फिर हवन में मत आना, बाहर बैठ के फोन करते रहना। हाँ, नहीं तो जगह कहाँ, टाइम कहाँ है? दूसरा कि रात में 12 बजे तुम्हारा साला उठाएगा फोन, वो भी तो है साला, तो कहाँ से उठाएगा? तो सबको कहना है कि कल ये देखो, ये कुमड़े के पेटे बनते हैं, मालूम है आपको? जी भगवान। वो मिलता है आपके गांव में? जी। किसके गांव में मिलते हैं? हाँ, तो घर में देवी की जो पूजा हो रही है कल, सब कहना एक कुमड़े के, कोड़ों के, कद्दू के। इसलिए ये बता दिया किस भाषा में बोलूं, समझा नहीं। कोड़ों बोलते हैं गुजरात में, कुमड़ा बोलते हैं हिंदी में, कद्दू बोलते हैं साधारण भाषा में, पूषनिका बोलते हैं तमिल में, पंपकिन बोलते हैं इंग्लिश में। और क्या बोलना, बोलो। हाँ, तो इसका पेठा बनता है। कल के भोग में वही चढ़ाना। अगर कल के भोग में कुल देवी को, पद्मावती को, इष्ट देवता को ये कुमड़े का पेटा चढ़ा दिया, माँ
अत्यंत प्रसन्न होती है, जो मांगा वो देती है। और ये बात कोई जानता नहीं है, कल का भोग है कुंबड़े का पेटा और अनार। क्या है? पेठा और हाँ, कल अनार और कुंबड़े का पेटा। हमारे कृष्णगिरी में तो नहीं मिलता भाई, ये कृष्णगिरी जो है ना, ये गांव में आप देखो। अच्छा महाराज, कृष्णगिरी में क्या मिलता? यहाँ सिर्फ कृपा मिलता है, दूसरी ज्यादा चीजें यहाँ मिलती नहीं है। जय जय गुरुदेव। क्या मिलता है? कृपा। मिलता है। हल्दीराम का दुकान आ गया कृष्णगिरी में? अच्छा है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं गांव में जाता नहीं हूँ। मुझे कृष्णगिरी से क्या लेना देना? मुझे कृष्णगिरी से नहीं, कृष्णगिरी वाली पद्मावती से लेना देना। जय जय मैं तो गुरुदेव। गांव में कहाँ गया भाई। लेकिन कल आप सब ये सफेद कुमड़ा ये खरीदना, इसमें लाल भी आता है, वो नहीं, लाल वाला काट के बलि नहीं देना चाहिए, उससे भयंकर पाप लगता है। इसलिए खास करके ये बताने के लिए मंगाया मैं। देखो, इसका डंडा इधर है ना, जहां से उगा बेल से कटा, इसको आटा पकड़ना चाहिए ऐसे। इस पर आपको कुमकुम लगा देना, थोड़ा सा। क्या लगाना? कुमकुम। कुमकुम लगा के उस पर कपूर लगा देना, और इसको लेके घर के बाहर जाना। कहाँ जाना? घर के बाहर। रात में 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद ही, 10 बजे और अच्छा, 11 बजे बहुत अच्छा, 12 बजे तो स्वयं दुर्गा रणचंडी बन के गलियों में घूमती है, बहुत अच्छा। जितना रात होगा उतना अच्छा। इस पर कपूर जला के अपना घर का दरवाजा खुला रखना, घर के सभी सदस्य बाहर आ जाना, घर में कोई नहीं रहना, घर के देवता ही अंदर रहेंगे। जब इसको उठा के 3 बार ऐसे घुमाना। कैसे घुमाना? 3 बार। घर के दरवाजे पर 3 बार ऐसे उल्टा घुमाना, 3 बार फिर ऊपर से नीचे करना। ऐसे करके कपूर अपने घर के दहलीज के बाहर डाल देना, जलता कपूर, वो जलता रहना चाहिए। और इस कुंबड़े को ले जाके बड़े जोर से, कहीं भी चौराहे में जहां चौराहा हो उधर बड़े जोर से तोड़ना। पहले ये घुमाते समय कहना, हे कूष्मांडा माता, मेरे घर के अंदर रही हुई सब दरिद्रता, दुख, कष्ट, पीड़ा ये कुंबड़े में आ जाए। तो कुंबड़ा की बलि लेने वाली है, आज मेरे दुखों का बलि लेके उसको समाप्त कर दे। ऐसे प्रार्थना करके ये कुंबड़े को कल सब घर में तोड़ना है, घर घर में कल कुंबड़ा तोड़ना चाहिए।